गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेम जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, क्लास +2 का न्यू टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक ऐसा है जो आपने क्लास 10th में भी इसके मेन पॉइंट समझे होंगे, बट इसमें हम इसे और फर्दर डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमें पता है, इस पिछले टॉपिक से हमने इतना तो समझ ही लिया है कि पॉलिनेशन 2 टाइप्स की होती है और दोनों टाइप की पॉलिनेशन में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह के लिमिटेशंस हैं दोनों टाइप की पॉलिनेशन की। इस सारी इन्फॉर्मेशन से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चलती है, जैसे कि जो ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स कौन होंगे? ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के आपस में क्रॉसिंग करवा के न्यू डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट में भी नोटिस करो तो बहुत सारे प्लांट्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो बेसिकली गार्डनिंग जो करते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आजकल प्लांट्स की बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटीज़ आ रही हैं। हम उनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने का बेसिक पर्पस होता है कि हमें कमर्शियल बेनिफिट हो सके। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा मेजर अप्रोच है जिसमें हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम है उसमें ये सबसे मेजर स्टेप यूज़ किया जाता है। क्योंकि इंडिया की बात करें या बाकी कंट्रीज़ की बात करें, हम बहुत ज़्यादा हम अपने फार्मिंग पे डिपेंडेड हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ हमें इससे मिलती हैं और सिंपल सी बात है कि डिपेंड करते हैं हमारी पॉपुलेशन फूड पर। तो इसीलिए वैरायटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, उसमें ऐसे कैरेक्टर को बिल्ड करना ज़रूरी है जो हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर दे सके। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम एक्सपेरिमेंट में पहले क्रॉसिंग करवाते हैं 2 डिफरेंट प्लांट्स की, और एट लास्ट में हमें उसमें से एक डिज़ायरेबल जो पोलन ग्रेन हमने चूज़ करना है पॉलिनेशन के लिए, उसे यूज़ करेंगे। करना क्या है इसमें? इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ important टू मेक श्योर दैट ओनली डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है, लाइक जैसे हमने एक प्लांट चूज़ किया है, ए प्लांट, और उसके पोलन ग्रेन को हमने बी प्लांट के स्पीशीज़ में डालना है। अब वहाँ पे हम ये चाहेंगे कि अनवांटेड जो पोलन ग्रेन है, मान लो अगर वो फ्लावर ओपन है, तो बहुत चांसेस ये हैं कि अनवांटेड पोलन ग्रेन जो है उस फ्लावर में एंटर हो जाए और हमारी जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट वेरी कर जाएगा। इस स्टेप को अचीव करने के लिए नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप जो इसमें आ जाता है, दैट इज़ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होगा इमैस्कुलेशन, सेकंड होगा बैगिंग एंड थर्ड होगा टैगिंग। तो डिटेल में स्टडी करेंगे ये क्या चीज़ है। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, लाइक जैसे हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले प्लांट को सेलेक्ट किया, जो हम चाहते हैं कि नई जो प्लांट हमने बनाना है डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म, उसमें वो कैरेक्टर आ जाए। हमने मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर को चूज़ किया, अब उसमें फीमेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और एंथर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या करना है, एक उसमें से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, एंथर्स को रिमूव कर दिया गया है जब वो फ्लावर बड कंडीशन में होगा प्लांट में, क्योंकि जब बड कंडीशन होती है तो उसमें होता क्या है, फ्लावर ओपन नहीं होता। अब फ्लावर जब तक ओपन नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं हुई होगी। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग स्टेज में ही ये स्टेप को परफॉर्म कर देना है। बिफोर द एंथर रेसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप इज नेसेसरी। इस स्टेप के लिए आप फॉर्सेप ले सकते हो और एंथर को रिमूव कर सकते हो। इस स्टेप को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। अब जो फ्लावर जिसमें एंथर्स को रिमूव कर दिया गया है उसे कहते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर। इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमने एक सूटेबल बैग से कवर अप करना है। ऐसा बैग जो एक सूटेबल साइज़ का हो, फ्लावर के लिटिल बिट बिगर साइज़ का हो। ये जो बैग होगा ये किस चीज़ का बना होना चाहिए, बटर पेपर का बना होना चाहिए, ताकि फ्लावर में जो मॉइस्चर उसके एनवायरनमेंट में होगा वो भी मेंटेन रहे। एकदम प्लास्टिक हमने यूज़ नहीं करना है। और सेकंड, ये भी कोशिश करनी है कि अनवांटेड जो पोलन ग्रेन है वो एंटर स्टिग्मा तक ना कर जाए।
बैगिंग का मेन पर्पस ये होता है अनवांटेड पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने नहीं देना है, मीन्स कंटेमिनेशन को रोकना है। When the stigma of bagged flower attains a receptivity, अब देखो हमने जब फ्लावर को बैग कर दिया है तो फ्लावर अब मैच्योर होगा, बर्ड कंडीशन से कंप्लीट फुल फ्लावर में फॉर्म हो चुका है। मैच्योर जो पोलन ग्रेन होंगे उसे कलेक्ट करना है दूसरे प्लांट के फ्लावर से, मेल पेरेंट से एंथर्स को कलेक्ट करना है। स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करनी है बैगिंग को अनबैग करने के बाद। लेटर ऑन जो फ्लावर जब हमने ये स्टेप कर दिया, लाइक जब हमने एंथर्स को हमने हमारे सिलेक्टेड फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करने के बाद उसे रीबैग करना है। अब उसे अलाउ करना है कि वो फर्दर अपनी नेचुरल जो डेवलपमेंट उसमें चल रही है वो चलने दे। एक इसमें स्टेप आपने इसके बाद और करना है, दैट इज़ टैगिंग। टैगिंग का पर्पस ये होता है कि हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन याद रहे कि हमने ये इमेस्कुलेशन या जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड परफॉर्म किया है, ये कौन से प्लांट को चूज़ करके किया गया और इसका रिजल्ट एट लास्ट में हम क्या एक्सपेक्ट करें, जिससे हमें आइडिया हो जाए। एज वी नो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब मेथड किया जाएगा तो ये एक प्लांट में नहीं, नंबर ऑफ प्लांट्स में किया जाएगा। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर सेकेंड कंडीशन बताई गई है, मान लो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के कंपैरेटिवली हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिया है, तो उस केस में हमें इमेस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि एंथर ऑलरेडी है ही नहीं। फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन, बैगिंग वैसे ही की जाएगी फ्लावर को ओपन होने से पहले, क्योंकि एक बार अगर फ्लावर ओपन हो गया है तो किसी भी टाइप की एजेंसी से पॉलिनेशन के चांसेस बन जाएंगे। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव कंडीशन पे आता है, ग्रो अप कर गया है, उस टाइम पे पॉलिनेशन आर्टिफिशियल प्रोवाइड की जाएगी और दोबारा उसे रीबैग किया जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वाले जो फ्लावर कंडीशन में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वहाँ पे हमने इमेस्कुलेशन किया था, यहाँ पे इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम डिज़ायर्ड प्लांट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इवन ये इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि आप लोग अपने स्कूल की जो कैंपस है फ्लावर है वहाँ पे कर सकते हैं, इवन अपने घर पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। ऐसे प्लांट्स में किया जाएगा जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लाइक सीजनल प्लांट हो, जैसे कि गार्डन जो पी प्लांट है जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था, ऐसे प्लांट को चूज़ किया जा सकता है।